हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म के बारे में। कूलम्ब्स को वेक्टर के फॉर्म के बारे में कल हमने कूलम्ब्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चार्ज पार्टिकल ले लिया Q1, यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया Q2। दो चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है r। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू। अभी देखो यहाँ पे सेम चार्ज पार्टिकल है, अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चार्ज पार्टिकल लेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, और ये जो है इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। मतलब जब ये इसकी बात करेंगे, सेकंड चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन में रिपेल करने का मतलब यहाँ पे किधर भी रिपेल नहीं कर सकता। हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा, अलोंग लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ पॉइंट। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको रिपेल करेगा सेंटर से ही, सेंटर के ही तरफ, इसके सेंटर की तरफ ही, एंड अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग, लाइन जॉइन पे ही और सेंटर की तरफ ही ये करेगा। मतलब इसको यहाँ पे करेगा सिमिलरली, मतलब सेकंड चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और फर्स्ट वाला जो चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है और इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स 1 ड्यू टू 2। फोर्स 1 ड्यू टू 2 क्या होगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर्स ड्यू टू 1 K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू F21। ठीक है, लिख सकता हूँ। बहुत सारे बुकों में ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे F12 की जगह यहाँ पे F21 लिखा है, बट आई डोंट नो क्यों लिखा हुआ है। किताबें जीनियस होती है, मैं तो ज़्यादा जीनियस नहीं है, तो ये राइट है। ठीक है, क्यों यहाँ पे देखो हम लोग फोर्स क्या निकाल रहे हैं बच्चों, देखो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, मतलब फोर्स इसके ऊपर निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर। तो फर्स्ट वाले पर जो फोर्स लगेगा इसके वजह फर्स्ट वाले पे फोर्स क्या लगेगा, इसके वजह से लगेगा Q1 पे। मतलब फोर्स 1 पे क्या लगेगा, 2 का फोर्स लगेगा। फोर्स 1 ड्यू टू 2 मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे ये वाला फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वाला, ये ठीक है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, लगा रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब इसका फोर्स इस पे लग रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, F12। तो फोर्स F12 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं F12। सिमिलरली F21 इक्वल टू इस फोर्स पे, कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू 1। तो F ड्यू टू 1 K Q1 Q2 R इंटू F21। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा भी है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, R का। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। R क्या है, देखो बच्चों, R तो यही है, इसका डायरेक्शन बता रहे हैं। R क्या होता है बच्चों, ये देखो इसके बीच का डायरेक्शन। ठीक है, इसके बीच का डायरेक्शन है कि नहीं। अभी सिंपल देखो, वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो वेक्टर किसी वेक्टर मतलब हमें क्या चाहिए होता है, इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन मोड ऑफ ए। ठीक है, ये होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा एक आई पी जो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक आई पी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोड ऑफ ए वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन हमें निकालना है। तो इसी को मैं ऐसा ये लिखा हमने आर ही तो उसका डायरेक्शन है। देखो ए वाला चार्ज पे ए इस तरफ, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। मतलब
डायरेक्शन जो है इस वाले के लिए इस तरफ है, इस वाले के लिए इस तरफ है। नहीं समझे? मतलब ए जो है, ठीक है, ए जो है ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स क्या लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे बना देता है। सिमिलरली इसके ऊपर ये क्या हो रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब ए इस चार्ज को क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा। तो मतलब क्या बढ़ रहा है, देखो बच्चों, आर बढ़ रहा है ना, तो रेडियस निकालने का मीन्स वेक्टर निकालने का जो होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला वो होता है, इसको हम लोग ऐसा निकालते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो k = Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, देखो r mod of r लिख सकता हूँ। mod of r मतलब r ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 r का क्यूब r। समझ में आया बच्चों? ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये भी राइट है, वो भी राइट है, ठीक है, दोनों वैसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी निकाला है, ठीक है, सब सेम है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से निकाले हैं, तो वो भी मेथड राइट है, ये भी राइट है, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। समझा? ठीक है, नोट डाउन करो। हटा दे। ठीक है, तो हेडिंग बना लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम में आता है, एग्जाम में इसको वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो तो भी राइट है। हटा दें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो आगे के इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।